चौथे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज़ की टीम को हराकर टीम इंडिया ने रचा इतिहास। अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव ने गेंदबाजी में किया कमाल, तो वहीं पर बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल ने तोड़े रिकॉर्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच चौथे टी20 मुकाबले में सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल की दमदार पारियां, इसके साथ ही शानदार विकेट टेकर कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह ने दमदार परफॉर्मेंस किया और इस मुकाबले को अपने नाम पर करते हुए सीरीज को 2-2 से बराबरी पर कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से टीम इंडिया ने इस मुकाबले को जीता और इतिहास रचा है। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के आखिर तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें अगर आप भी टीम इंडिया की इस शानदार जीत के साथ खुश हैं। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो यहाँ पर वेस्टइंडीज़ की टीम ने आज के मुकाबले में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। जहाँ पर वेस्टइंडीज़ की टीम की तरफ से ओपनिंग जोड़ी में खेलने उतरे थे काइली मेयर्स के साथ ब्रेडन किंग। दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाना चाहा, लेकिन टीम इंडिया की गेंदबाजी में काफ़ी दम दिखा था। हम बात करें यहाँ पर पहले ही ओवर की, तो तीसरी गेंद जो कि यहाँ पर अक्षर पटेल इस मुकाबले की शुरुआत करने आए थे। टीम इंडिया की तरफ से पहले गेंदबाजी करने उतरे अक्षर पटेल की तीसरी ही गेंद पर काइली मेयर्स ने छक्का जड़ते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका जड़ा और टीम को पहले ही ओवर में शानदार फॉर्म में पहुंचा दिया था। लेकिन यहां पर पहले ओवर की तीसरी गेंद जो कि अर्शदीप सिंह डालने आए थे टीम इंडिया की तरफ से, अर्शदीप सिंह ने शानदार परफॉर्मेंस किया। इनकी तीसरी गेंद पर काइली मेयर्स ने चौका जड़ा, लेकिन यहां पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने शानदार परफॉर्मेंस किया और यहां पर सुमन गिल के हाथों इनका कैच पकड़वा दिया और इनको पेवेलियन की राह दिखा दी। जहां पर काइली मेयर्स इस मुकाबले में 7 गेंदों पर 17 रन बनाकर पेवेलियन की राह पर गए। इन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 1 छक्का भी जड़ा था। शानदार फॉर्म में थे, लेकिन यहां पर टीम इंडिया की गेंदबाजी में काफ़ी दम दिखा था। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद जो कि यहां पर युजवेंद्र चहल डालने आए थे, ब्रेडन किंग ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। इस टीम की तरफ से शानदार शुरुआत युजवेंद्र चहल की गेंद का करते हुए इन्होंने छक्का जड़ा। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर साई होप जो कि स्ट्राइक पर थे, इन्होंने भी दमदार परफॉर्मेंस किया और चौका जड़ दिया। टीम को मजबूत स्थिति में दोनों खिलाड़ी मिलकर पहुंचाने लगे। चौथे ओवर की पहली गेंद जो कि अक्षर पटेल डालने आए थे, साई होप ने शानदार परफॉर्मेंस किया और यहां पर एक और चौका जड़ते हुए टीम को शानदार फॉर्म में पहुंचाया। इसी ओवर की छठी गेंद पर एक बार फिर साई होप ने छक्का जड़ा। इसके बाद 5वां ओवर टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर अर्शदीप सिंह डालने आए। दमदार गेंदबाजी की बदौलत इन्होंने 5वें ओवर में एक और विकेट ले लिया, लेकिन 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर ब्रेडन किंग ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस किया और इन्होंने छक्का जड़ा। लेकिन यहाँ पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर जो कि ब्रेडन किंग को पेवेलियन की राह दिखा दी, जहाँ पर कुलदीप यादव के हाथों इनका कैच पकड़वाते हुए इनको यहाँ पर पेवेलियन की राह दिखाई। अपनी पारी में इन्होंने 2 छक्के जड़े थे। 16 गेंदों पर 18 रन बनाकर ये भी पेवेलियन लौटे। इसके बाद छठा ओवर टीम इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव डालने आए। कुलदीप यादव ने इस एक ही ओवर में 2 सफलताएं अपने नाम पर दर्ज करी, जहां पर कुलदीप यादव ने छठे ओवर की पहली ही गेंद पर निकोलस पूरन जो कि यहां पर ब्रेडन किंग के पेवेलियन जाने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे थे, इनको यहां पर 3 गेंदों पर मात्र 1 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव के हाथों से कुलदीप यादव ने कैच करवा दिया और पहली ही गेंद पर पेवेलियन की राह दिखा दी। इसके बाद छठे ओवर की 5वीं गेंद पर रोमेन पावेल को भी चलता कर दिया। सुमन गिल के हाथों इनका कैच पकड़वाकर ये भी मात्र 1 रन बनाकर ही इस मुकाबले में पेवेलियन लौटे। इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद पर साई होप ने पारी को संभाला था। साई होप ने इस टीम की तरफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था। चहल की यहां पर पहली गेंद पर इन्होंने चौका जड़ा। इसके बाद 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर साई होप ने छक्का जड़ा। 10वें ओवर की पहली गेंद जो कि कुलदीप यादव डालने आए थे, हेटमायर ने शानदार परफॉर्मेंस किया
और यहां पर 10वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। इसके बाद 11वां ओवर टीम इंडिया की तरफ से हार्दिक पांड्या डालने आए। हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर हेटमायर ने एक बार फिर छक्का जड़ा, तो इसके बाद यहां पर दूसरी गेंद पर एक और चौका जड़ा। हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी भी काफ़ी दमदार देखने को मिली थी। शानदार परफॉर्मेंस करते हुए वेस्टइंडीज़ की टीम आगे बढ़ना शुरू कर रही थी, लेकिन यहां पर 12वें ओवर जो कि चहल के नाम पर गया था, युजवेंद्र चहल ने शानदार परफॉर्मेंस किया और यहां पर पूरी तरह से सेट हो चुके साई होप का विकेट लिया। युजवेंद्र चहल ने 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर साई होप को चलता कर दिया, जहां पर साई होप 29 गेंदों पर 45 रन बनाकर पेविलियन लौटे। अपनी पारी में इन्होंने 4 चौके और 2 छक्के जड़े थे और इनका कैच यहां पर अक्षर पटेल ने इस मुकाबले में पकड़ा था। 14वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने शानदार परफॉर्मेंस किया, लेकिन यहां पर रोमेरियो सेपर्ड ने छक्का जड़ दिया। इसके बाद 14वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर जो कि अक्षर पटेल के नाम पर यह विकेट गया। संजू सैमसन के हाथों यहां पर रोमेरियो सेपर्ड को आउट करवा दिया। इन्होंने 6 गेंदों पर 9 रन बनाए। अपनी पारी में एक छक्का लगाकर यह भी पेविलियन लौटे। इसके बाद 15वें ओवर की तीसरी गेंद जो कि मुकेश कुमार डालने आए थे। वेस्टइंडीज़ की टीम की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे होल्डर ने यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करना शुरू ही किया था, लेकिन मुकेश कुमार ने इनको तीसरी ही गेंद पर पेविलियन की राह दिखा दी। इन्होंने यहां पर 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर पेविलियन की राह पर गए थे। इसके बाद 15वें ओवर की चौथी गेंद जो कि मुकेश कुमार डालने आए थे। वेस्टइंडीज़ की टीम की तरफ से हेटमायर ने शानदार परफॉर्मेंस किया और यहां पर छक्का जड़ा था। इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी गेंद जो कि कुलदीप यादव डालने आए थे। हेटमायर ने इनकी गेंद पर भी काफ़ी दम दिखाया और यहां पर छक्का जड़ा। इसके बाद 17वें ओवर की छठी गेंद जो कि अर्शदीप सिंह डालने आए थे। इन्होंने इनकी छठी गेंद पर 2 रन बनाते हुए यहां पर अपना 50 भी पूरी कर ली। शानदार परफॉर्मेंस करते हुए T20 में इनकी शानदार ये 50 देखने को मिली। इसके बाद 18वें ओवर की चौथी गेंद जो कि मुकेश कुमार टीम इंडिया की तरफ से डालने आए थे। हेटमायर ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और इनकी चौथी गेंद पर भी चौका जड़ा। 19वां ओवर जो कि टीम इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह डाल रहे थे। इनकी यहां पर पहली ही गेंद पर हेटमायर ने शानदार परफॉर्मेंस किया और छक्का जड़ा, लेकिन यहां पर एक बार फिर अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी में काफ़ी दम दिखा। 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह डालने आए थे और हेटमायर का विकेट इन्होंने ले लिया। तिलक वर्मा के हाथों इनका कैच पकड़वाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इन्होंने यहां पर 39 गेंदों पर 61 रनों की शानदार पारी खेली। अपनी पारी में 3 चौके और 4 छक्के भी जड़े थे। 19वें ओवर की तीसरी गेंद में अखिल हुसैन ने एक और चौका जड़ा और इसके बाद यहां पर अर्शदीप सिंह की इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए ओडेन स्मिथ ने एक और छक्का जड़ दिया। वेस्टइंडीज़ की टीम जहां पर 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाने में सफल हो गई। हम बात करें यहां पर 178 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के बारे में, तो टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे यशस्वी जायसवाल और उनके साथ शुभमन गिल। दोनों खिलाड़ियों ने टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई और बेहतरीन फॉर्म में ये खिलाड़ी मैदान पर उतरे थे। पहली ही गेंद पर ओबेड मैकॉय जो कि यहां पर वेस्टइंडीज़ की टीम की तरफ से डालने आए थे। जायसवाल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और चौका जड़ा। इसी ओवर की छठी गेंद पर जायसवाल ने एक बार फिर चौका जड़ा। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर जो कि होल्डर डालने आए थे, होल्डर की पहली गेंद पर एक और यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ा। इसके बाद दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर शानदार चौका जड़ते हुए टीम को मजबूत बना दिया। देखें तो यहाँ पर लेफ्टी हैंडर जायसवाल जो कि शानदार फॉर्म में ड्राइव करते हुए चौकों की बरसात करे जा रहे थे। इसी ओवर की छठी गेंद पर एक और चौका जड़ा। इसके बाद तीसरे ओवर की 5वीं गेंद जो कि ओबेड मैकॉय डालने आए थे, शुभमन गिल ने भी अपना खाता खोला और यहाँ पर शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद चौथे ओवर की 5वीं गेंद जो कि सेपर्ड डालने आए थे, जायसवाल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और इनकी गेंद पर भी चौका जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर की छठी गेंद पर एक बार फिर यशस्वी जायसवाल ने दमदार पारी खेली और यहां पर चौका जड़ा। निकली प्लेयर ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर लिकेंड और यहां पर स्टंप्स के बीच में चौका जड़ते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। 5वें ओवर की पहली गेंद जो कि ओडेन स्मिथ इस टीम की तरफ से डालने आए थे, शुभमन गिल ने शानदार परफॉर्मेंस किया
और यहाँ पर छक्का जड़ा। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर सुमन गिल ने एक और छक्का जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए एक और चौका जड़ा। छठे ओवर की दूसरी गेंद पर सुमन गिल जो कि शानदार फॉर्म में मैदान पर उतर चुके थे, इन्होंने चौका जड़ा होल्डर की गेंद पर। इसके बाद सातवें ओवर की छठी गेंद जो कि इस टीम की तरफ से अखिल हुसैन डालने आए थे, सुमन गिल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और इस गेंद पर भी चौका जड़ा। इसके बाद आठवें ओवर की तीसरी गेंद पर जायसवाल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। शेफर्ड की तीसरी गेंद पर इन्होंने चौका जड़ा। इसके बाद 9वें ओवर की छठी गेंद जो कि अखिल हुसैन डालने आए थे, जायसवाल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और 1 रन बनाया। टीम इंडिया की पार्टनरशिप यहां पर 100 रन पहुंच चुकी थी, जहां पर 9वें ओवर की छठी गेंद पर भारतीय टीम ने 100 रन बना लिए थे। इसके बाद 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर सुमन गिल ने 2 रन बनाते हुए अपनी 50 भी पूरी कर ली। रोमेन पावेल की गेंद पर इन्होंने अपनी 50 पूरी करी। इसके बाद 10वें ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और यहां पर चौके के साथ इनकी शुरुआत करी थी। इसके बाद यहां पर 11वें ओवर की छठी गेंद अखिल हुसैन डालने आए थे, जायसवाल ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इनकी इस गेंद पर भी छक्का जड़ दिया। 94 की स्ट्राइक रेट के साथ ये मैदान पर थे। इसके बाद 12वें ओवर की पहली गेंद जो कि ओडेन स्मिथ डालने आए थे, ओडेन स्मिथ की इस गेंद पर सुमन गिल ने छक्का जड़ा। 135 की स्ट्राइक रेट के साथ ये मैदान पर थे। इसके बाद 12वें ओवर की चौथी गेंद पर सुमन गिल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। सक्सेस रिव्यू देखने को मिला था। टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मैदान पर उतर चुकी थी। 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर जायसवाल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और यहां पर छक्का जड़ दिया। 13वें ओवर की 5वीं गेंद जो कि ओबेड मैकॉय डालने आए थे, जायसवाल ने और बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और इनकी गेंद पर भी चौका जड़ दिया। इसी ओवर की छठी गेंद पर टीम इंडिया ने यहां पर ओपनर बल्लेबाजों ने 150 रनों की पार्टनरशिप कर दी थी। इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद जो कि शेफर्ड डालने आए थे, सुमन गिल ने एक बार फिर बेहतरीन आगाज किया और यहां पर छक्का जड़ दिया। लेकिन यहां पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर वेस्टइंडीज़ की टीम को पहली सफलता मिली। शेफर्ड की तीसरी गेंद पर सुमन गिल को पवेलियन की राह देखनी पड़ी, जहां पर साई होप के हाथों से इनका कैच पकड़वाया था। सुमन गिल आज के मुकाबले में 47 गेंदों पर 77 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अपनी पारी में 3 चौके और 5 छक्के लगाकर इनको पवेलियन की राह देखनी पड़ी। इसके बाद 15वें ओवर की छठी गेंद जहां पर शेफर्ड की शानदार परफॉर्मेंस करने मैदान पर उतर चुके थे, जायसवाल ने एक बार फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और यहां पर चौका जड़ दिया। हम बात करें यहाँ पर वेस्टइंडीज़ की टीम के बारे में, तो यहाँ पर वेस्टइंडीज़ की टीम को आज के मुकाबले में मात्र 1 सफलता मिली। टीम इंडिया की तरफ से तिलक वर्मा ने भी 5 गेंदों पर 7 रन बनाए थे। अपनी पारी में इन्होंने भी एक चौका जड़ा था। इनकी स्ट्राइक रेट भी 140 की देखने को मिली थी। भारतीय टीम ने आज के मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मात्र 17 ओवर में ही टारगेट को हासिल कर लिया और 9 विकेट से मुकाबले को जीतकर इतिहास रचा है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, अब फाइनल मुकाबला भी टीम इंडिया जीत पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।